कभी नोटिस किया है जब जिंदगी इमोशनली हैवी होती है तो सिर्फ दिल नहीं दर्द करता, बॉडी भी थकने लगती है। चेस्ट हैवी लगता है, सार दाढ़ करता है, नेक टाइट हो जाती है, सांस पूरी नहीं आती। और सबसे अजीब बात, टेस्ट नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आप जानते हो अंदर कुछ ठीक नहीं है। क्या हो अगर आपका बॉडी वो इमोशंस कैरी कर रहा हो जो आपका माइंड कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाया। बहुत लोग इमोशनल पेन को पेन समझते ही नहीं। वो कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं, वो कहते हैं मैं हैंडल कर लूंगा, वो कहते हैं रोना वीक लोग करते हैं। और फिर बॉडी बोलना शुरू करती है, कांस्टेंट फटीग, माइग्रेन, जॉ टाइटनेस, एसिडिटी, बैक पेन, रैंडम एंजाइटी, बॉडी स्टिफनेस, स्लीप के बाद भी एग्जॉस्शन। कभी कभी आप इमोशनली इतने ओवरलोडेड होते हो कि नर्वस सिस्टम परमानेंटली सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फिर बॉडी रिलैक्स करना भूल जाती है। आप सिर्फ थके हुए नहीं होते, आप इमोशनली कैरी करते करते अंदर से जम चुके होते हो। ह्यूमन बॉडी सिर्फ फिजिकल मशीन नहीं है, बॉडी इमोशंस को स्टोर भी करती है। जब आपको इमोशनल पेन होता है, ब्रेन उसे सिर्फ फीलिंग की तरह ट्रीट नहीं करता, ब्रेन उसे सर्वाइवल सिग्नल मानता है। इसलिए हार्ट ब्रेक के टाइम चेस्ट पेन होता है, फियर के टाइम स्टमक टाइट हो जाता है, स्ट्रेस के टाइम शोल्डर्स हार्ड हो जाते हैं। क्योंकि माइंड और बॉडी अलग सिस्टम्स नहीं हैं, वो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्टोर्ड स्ट्रेस कहते हैं। मतलब वो इमोशंस जो फील नहीं किए गए, जो रिलीज नहीं हुए, जो एक्सप्रेस नहीं हुए, वो बॉडी के अंदर टेंशन बनकर रह जाते हैं। और जितना ज्यादा आप सप्रेस करते हो उतना ही जोर से बॉडी रिएक्ट करने लगती है। हमारा नर्वस सिस्टम डेंजर के लिए बना था, लेकिन प्रॉब्लम यह है आज का डेंजर टाइगर नहीं है। आज का डेंजर है कांस्टेंट प्रेशर, ओवर थिंकिंग, रिजेक्शन, फाइनेंशियल स्ट्रेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस एंड इमोशनल अनसर्टेनिटी। और नर्वस सिस्टम इन सबको भी थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, मसल्स टाइटन होते हैं, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। और जब ये मंथ्स या ईयर्स तक चलता है, बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मैं फिजिकली टायर्ड हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। क्योंकि कभी कभी बॉडी फिजिकल वर्क से नहीं, इमोशनल सर्वाइवल से थकती है। बहुत लोगों को बचपन से सिखाया गया ज्यादा इमोशनल मत बनो, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो, मूव ऑन। लेकिन इमोशंस इग्नोर करने से डिसअपियर नहीं होते, वो अंदर सेटल हो जाते हैं। एक चुप हुई उदासी होती है, बॉडी में हैवीनेस बन जाती है, अनरिलीज्ड गुस्सा होता है, जब तक कसना शुरू हो जाता है। लगातार दर से पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कभी कभी शरीर के लक्षण असाल में भावनाओं की भाषा होते हैं। शरीर कह रहा होता है कृपया मुझे महसूस करने दो, मुझे इतना दबा कर मत रखो, मुझे सुरक्षित महसूस करने दो। हीलिंग का मतलब सिर्फ सिम्टम्स हटाना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है पहली बार ईमानदारी से महसूस करना। आधुनिक दुनिया में हम हमेशा स्टिमुलेशन के बीच जी रहे हैं, लेकिन हम इमोशनल तौर पर कनेक्टेड नहीं फील करते। हम अपने शरीर को आराम देते हैं, मन को भटकाने वाली चीजें देते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का एहसास नहीं देते। इसीलिए छुट्टियों के बाद भी थकन बनी रहती है, क्योंकि बर्नआउट सिर्फ काम के बोझ से नहीं आता। बर्नआउट तब होता है जब आप लगातार इमोशनल तौर पर सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं, जब आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, जब आप धीरे नहीं हो पाते, जब आप अपना इमोशनल बोझ रिलीज नहीं कर पाते। और धीरे धीरे शरीर मदद मांगने लगता है, दाढ़ के जरिए, थकान के जरिए, बेचैनी के जरिए। शायद हीलिंग यह नहीं है कि आप और मजबूत बन जाएं, हीलिंग शायद यह है कि आप आखिरकार अपने शरीर की बात सुनें।
अपनी भावनाओं को दुश्मन न समझें, बल्कि संकेत समझें। कभी कभी शरीर को दवा से पहले सुरक्षा की जरूरत होती है। स्थिरता, आराम, अभिव्यक्ति, करुणा। आपका शरीर आपके खिलाफ नहीं है। वह सिर्फ वह दर्द साथ लेकर चल रहा है जिसे आप अकेले महसूस नहीं कर पाए। और जब भावनाएं सुरक्षित तरीके से निकलने लगती हैं तो शरीर भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। नरम पड़ने लगता। अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हो या आपको अपना शरीर हमेशा भारी महसूस होता है तो शायद आप कमजोर नहीं हो। शायद आपका नर्वस सिस्टम बहुत समय से सर्वाइवल मोड में है और उपचार संभव है। धीरे धीरे, सुरक्षित तरीके से, एक सांस के साथ। अगर आप अपने सबकॉन्शियस रिलैक्सेशन और इमोशनल हीलिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी हिप्नोसिस प्लेलिस्ट जरूर देखिए। शायद आपका शरीर आखिरकार सुरक्षित महसूस करना शुरू करे। ये मनप्रावा वेलनेस क्लिनिक है जहां हम मन को सिर्फ समझते नहीं, उसे हील करना भी सीखते हैं।